सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शन कितने टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए रूल which relates each element of set A to unique element of set B. It is denoted by f is a function from A to B. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रूल है जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है। सेट ए को डोमेन कहते हैं, सेट बी को को डोमेन बोलते हैं। और सेट ए का एलिमेंट सेट बी में जो सेट ए के एलिमेंट्स का जो इमेज सेट बी में बनता है उसको रेंज बोलते हैं। रेंज इज ए सबसेट ऑफ को डोमेन। इसके बाद मैंने बताया था वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, मेन फंक्शन, इनटू फंक्शन। वन फंक्शन क्या है? सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज सेट ए में होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं वन फंक्शन। वन टू फंक्शन क्या है? रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। इस तरह से मैंने पढ़ाया था। अगर नहीं आप देखें तो वीडियो देख लीजिए, पिछले वीडियो देखिएगा, पढ़िएगा, तभी इसके आगे समझ में आएगा आपको। अब आगे थ्योरी देते हैं। फॉर वन फंक्शन, फॉर वन फंक्शन, वन फंक्शन एकाएकी फलन के लिए इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, ओनली सिर्फ यही आना चाहिए, सिर्फ यही आना चाहिए, तो वन फंक्शन होगा। वन फंक्शन हो गया। क्या कह रहा है? अगर fx1 बराबर fx2 लेके चलिए, आप fx1 बराबर fx2 लेके चलिए और x1 बराबर x2 आ जाए, सिर्फ x1 बराबर x2 आ जाए, तो वन फंक्शन होगा। अदरवाइज या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या और fx1 नॉट fx2, दिस इम्प्लाइज x1 नॉट x2, तो कैसा फंक्शन होगा? वन फंक्शन होगा, एकाएकी फलन होगा। अगर fx1 नॉट fx2 और x1 नॉट x2 तो वन फंक्शन होगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज अन्यथा मिनिमम फंक्शन होगा, मिनिमम फंक्शन होगा, बहुएकी फलन होगा। यानी कहने का मतलब है कि fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x1 नॉट x2, fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2 और x1 इज इक्वल टू x2 होगा, तो वन फंक्शन होगा। और fx1 इज इक्वल टू fx2 और x1 नॉट x2 होगा, तो क्या होगा? मिनिमम फंक्शन होगा। अगर fx1 बराबर fx2 और x1 बराबर x2 हो जाए तो वन फंक्शन होगा, और ऐसा नहीं होगा तो मिनिमम होगा। जो वन नहीं होता वो मिनिमम होता है। तो fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2 तो वन फंक्शन, और ऐसा नहीं होगा वही लिखा है अदरवाइज मिनिमम फंक्शन। fx1 बराबर fx2 और x1 नॉट x2 आ जाए, अगर x1 बराबर x2 आता तो वन और x1 नॉट x2 तो मिनिमम फंक्शन होगा। ये था मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ करते हैं। वन फंक्शन क्या है? सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज सेट बी में होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वन फंक्शन। मिनिमम फंक्शन क्या है? सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का सेट बी में सेम इमेज बनेगा, तो उसको बोलते हैं मिनिमम फंक्शन। ऑन फंक्शन क्या है? रेंज बराबर को डोमेन, तो उसको बोलते हैं ऑन फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है? रेंज नॉट को डोमेन, तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। वन फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन, वन टू फंक्शन का दूसरा नाम सरजेक्टिव फंक्शन, वन टू को दूसरा नाम बाइजेक्टिव फंक्शन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, तभी आगे समझ में आएगा। अब इसी पर थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। फंक्शन का है एक्सरसाइज 2.1 केसी सिन्हा। फर्स्ट सवाल है लेट ए इज इक्वल टू
सेट ए इज इक्वल टू है 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6 7, 4 5 6 7 है, और कोई एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6, एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में एक फंक्शन है, तो सो दैट एफ इज 1 1, साबित करना है कि फंक्शन जो है 1 1 है। कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा? जब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज सेट बी में बनता हो, समूच ए के भिन्न भिन्न अवयव का समूच बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनता हो, तो उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन, एकाकी फलन। तो कह रहा है साबित करें कि ये जो फंक्शन जो है ए से बी में, सेट ए से सेट बी में, समूच ए से समूच बी में 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। मैंने सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज बनना चाहिए, 1 1 मैंने एक एलिमेंट का एक इमेज है, इमेज का हिंदी प्रतिबिंब होता है। तो साबित करना है कि 1 1 फंक्शन है, तो इसको डायग्राम साबित करते हैं। मान लीजिए सेट ए है, सेट ए का एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, इधर सेट बी है, सेट बी है उसका एलिमेंट्स क्या है 4 5 6 7, और एक फंक्शन एफ दिया हुआ है ए से बी में, ए से बी में एक फंक्शन एफ है, ए से बी में एक फंक्शन एफ है, कहने का मतलब एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए से सेट बी। आपको पता है कि सेट ए को डोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं प्रांत, बी को बोलते हैं को डोमेन सह प्रांत। तो सेट ए के एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स को को डोमेन बोलते हैं, और सेट ए के एलिमेंट्स का जो सेट बी में इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसको रेंज बोलते हैं, परिसर। और रेंज इज ए सबसेट ऑफ को डोमेन, रेंज या तो को डोमेन के बराबर होगा या छोटा होगा, रेंज कभी भी को डोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है, वरना फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए फंक्शन एफ इक्वल टू 1 4 है, तो 1 का रिलेशन किससे है 4 से, 2 का रिलेशन 5 से है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है, 1 का इमेज 4, इमेज मैंने प्रतिबिंब, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6, इसको बोलते हैं इमेज, और इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो 4 का प्री इमेज 1, 5 का प्री इमेज 2, और 6 का प्री इमेज 3। तो डायग्राम से क्लियर है कि 1 1 फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, तो 1 1 1 1, इसलिए हो गया 1 1 फंक्शन। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ, इसको ऐसे लिख दीजिए, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के भिन्न भिन्न अवयव का, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेज, हैव डिफरेंट इमेजेज इन सेट बी, सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट बी में डिफरेंट इमेजेज है, इसलिए कैसा फंक्शन है 1 1 फंक्शन, एकाकी फलन है, ये आपका 1 1 फंक्शन है। प्रूफ हो गया। यहाँ पर डोमेन क्या है 1 2 3, को डोमेन क्या है 4 5 6 7, रेंज क्या है 4 5 6। यह था क्वेश्चन का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सवाल कि साबित करना है कि फंक्शन इज 1 1, तो फंक्शन 1 1 है आपका। ऐसे भी 1 1 फंक्शन का डिफिनेशन क्या है ये आपको पता है। इस डायग्राम का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, इधर क्या है सेट बी है, तो 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होता है f1, 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होता है f2, 3 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर f3 होगा। कल मैंने बताया था कि यहाँ x1 x2 x3 है, तो यहाँ होता है fx1 fx2 fx3, तो 1 पर फंक्शन का वैल्यू f1, और इस f1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, f1 का वैल्यू क्या है 4, 2 पर फंक्शन का वैल्यू f2, और ये f2 का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है 5, 3 पर फंक्शन का वैल्यू f3, और f3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6। तो मैंने 1 1 फंक्शन का ये भी डिफिनेशन बताया था कि इफ़ fx1 नॉट fx2, मैंने आपको बताया इफ़ fx1 नॉट fx2, अगर fx1 fx2 के बराबर ना है, और दिस इम्प्लाइज x1 नॉट x2 आ जाए, तो 1 1 फंक्शन का डिफिनेशन है। एक तो है कि fx1 इक्वल टू fx2 और x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो 1 1 फंक्शन होगा। दूसरा भी है कि fx1 नॉट fx2 और x1 नॉट x2, तो भी 1 1 फंक्शन का डिफिनेशन है। तो fx1 नॉट fx2, fx1 नॉट fx2 और x1 नॉट x2, x1 नॉट इक्वल टू x2,
तो भी 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ देखिए बाबू f1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, f1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर डायग्राम से देखिएगा तो f1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, f1 का वैल्यू क्या है, 4 a f1 है, a आपका f1 है, a f2, 1 पर फंक्शन का वैल्यू f1, 2 पर फंक्शन का वैल्यू f2, 3 पर फंक्शन का वैल्यू f3। तो f1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, f1 का वैल्यू क्या है 4 और f2 का वैल्यू क्या है, f2 का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ देखिए बाबू f1 का वैल्यू 4 है, f1 का वैल्यू 4 है और f2 का वैल्यू 5 है, ये दोनों बराबर है, f1 का वैल्यू f2 का वैल्यू है बराबर, बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे f1 क्या लिखेंगे आप कि f1 नॉट इज इक्वल टू f2, f1 नॉट इक्वल टू f2 मैंने fx1 नॉट fx2, तो x1 नॉट x2 होना चाहिए, तो 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 नॉट इक्वल टू 2। बात सही भी है कि 1 जो है से 2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 1 1 फंक्शन है, एकाएकी फलन है। अब नेक्स्ट सवाल बताते हैं, 1 1 फंक्शन क्या है, समूच ए के भिन्न भिन्न अवयव का समूच बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन, एकाएकी फलन। मिनिमम फंक्शन क्या है, बहुएकी फलन। तो समूच ए के 2 या 2 से अधिक अवयव का समूच बी में सेम प्रतिबिंब हो, एक प्रतिबिंब हो, इसको बोलते हैं मिनिमम फंक्शन, बहुएकी फलन। ओंटो फंक्शन क्या होता है, आच्छादक फलन। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, परिसर इज इक्वल टू सहप्रांत। ओंटो फंक्शन क्या होता है, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। ओंटो फंक्शन क्या होता है, रेंज बराबर कोडोमेन, ओंटो फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, रेंज नॉट कोडोमेन, तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, आच्छादक फलन। इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, 1 1 फंक्शन को। सर्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, ओंटो फंक्शन को। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। तो इंजेक्टिव बोलते हैं 1 1 को और सर्जेक्टिव बोलते हैं 1 2 को, तो 1 1 1 2 इज इक्वल टू 1 1 1 2, मैंने इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम है 1 1 1 2 फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर केसी सना का 2 सवाल है, कह रहा है कि माना कि लेट एफ इज ए फंक्शन, एफ एक फंक्शन है, फलन है, n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है ये आपका सेट ए है, ये सेट ए है और ये आपका क्या है, सेट बी है। तो सेट ए को बोलते हैं डोमेन, तो डोमेन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और सेट बी को बोलते हैं को डोमेन, तो को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। 1 से नेचुरल नंबर का मिनिमम वैल्यू 1 होता है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे सब पॉजिटिव होता है। तो कोई फंक्शन है n टू n में, मैंने सेट ए से सेट बी में, तो कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर n टू नेचुरल नंबर n में, एक आपका फंक्शन ऐसे फंक्शन है, मैंने सेट ए का काम नेचुरल नंबर कर रहा है, सेट बी का काम भी नेचुरल नंबर। यानी डोमेन क्या है, डोमेन नेचुरल नंबर है, को डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। डोमेन जनरली x का वैल्यू होता है और को डोमेन y का। तो यहाँ कह रहा है डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 2x है, फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n, कोई फंक्शन n से n में है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। सेट ए को डोमेन बोलते हैं, सेट बी को को डोमेन बोलते हैं। सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट 1 2, साबित करें कि फंक्शन 1 1 है, फंक्शन एकाएकी है, बट नॉट 1 2, मैंने आच्छादक नहीं है। तो 1 1 फंक्शन कब होगा, कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, अगर fx1 बराबर fx2 लेके चलिए आप और x1 बराबर x2 सिर्फ आ जाएगा तो 1 1 फंक्शन होगा। कोई भी फंक्शन 1 2 कब होगा, जब रेंज बराबर को डोमेन, तो उसको बोलते हैं 1 2 फंक्शन। या मेथड 2 भी है, ग्राफिकल मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड भी है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए आप, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए और ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा, ओनली 1 पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1 फंक्शन होगा। और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो मिनिमम फंक्शन होगा। एक्स एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचिए और ग्राफ को एक बिंदु पर कट करेगा तो 1 1 फंक्शन होगा, एक से अधिक बिंदु पर कट करेगा तो मिनिमम फंक्शन होगा। तो ग्राफिकल मेथड भी है, तभी हम थियोरेटिकल मेथड है, जनरल मेथड्स बताते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x है, कह रहा है कि साबित करें कि फंक्शन 1 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, तो 1 1 फंक्शन साबित करना है। तो फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 के लिए 1 1 साबित करने के लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट। माना कि
fx1 इज इक्वल टू fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलिए और x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन 1 1 होगा। तो fx1 तो देखिए fx1 कैसे निकालते हैं बाबू, fx की सहायता से, और fx2 कैसे निकालेंगे, fx की सहायता से। तो fx बराबर क्या है, 2x है, fx बराबर 2x है। तो fx1 क्या होगा, तो x के यहाँ पर रख देंगे x1 तो fx1, और x के यहाँ पर रख देंगे x1 तो 2x1। तो जब fx 2x है तो fx1 का वैल्यू क्या होगा, इसमें x के यहाँ पर x1 रख दीजिए तो 2x1 बराबर fx2 क्या होगा, तो x के यहाँ पे x2 रख दीजिए तो 2x2, ये 2 कैंसिल, तो हो गया आपका x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए बाबू अगर fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं और x1 बराबर x2 आ जाता है, सिर्फ x1 बराबर x2 तो 1 1 फंक्शन होगा। अगर x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, वो मेन 1 होगा। x1 बराबर सिर्फ x2 आना चाहिए तभी 1 1 होगा। अगर x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा तो फिर 1 1 नहीं होगा, वो मेन 1 होगा फिर। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, वो 1 1 फंक्शन, समझ ना, वो से 1 1 1 1 1 f से फंक्शन 1 1 फंक्शन है, एक है कि फलन है, ये 1 1 फंक्शन है। अब कह रहा है कि साबित करें कि 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन तो हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड साबित हो गया। फिर कह रहा है बाबू बट नॉट 1 2, 1 2 फंक्शन नहीं है। 1 2 कोई भी फंक्शन 1 2 कब होता है, जब रेंज बराबर को डोमेन, अगर रेंज बराबर को डोमेन होगा तो 1 2 फंक्शन होगा, और रेंज नॉट को डोमेन होगा तो 1 2 नहीं होगा, यानी इनटू फंक्शन होगा। 1 2 फंक्शन का हिंदी आच्छादक फलन, इनटू फंक्शन का हिंदी अनाच्छादक फलन। तो फॉर 1 2 ऑनटो के लिए, ऑनटो फंक्शन के लिए रेंज बराबर क्या होना चाहिए, रेंज बराबर को डोमेन होना चाहिए। 1 2 के लिए रेंज बराबर को डोमेन। तो देखिए बाबू फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। सेट ए को क्या बोलते हैं, डोमेन। सेट बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन। तो यहाँ पर को डोमेन क्या है, यहाँ पर को डोमेन का हिंदी होता है सह प्रांत। तो यहाँ पर को डोमेन क्या है, सेट ए से बी, तो ए है नेचुरल नंबर और बी है नेचुरल नंबर, तो इसको बोलते हैं डोमेन। जनरली इसमें एक्स का वैल्यू होता है, और इसको बोलते हैं को डोमेन, तो जनरली वाई होता है। तो को डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। को डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को 1 2 3 4 5 6, ये हो गया को डोमेन। ये तो को डोमेन है, को डोमेन तो यहीं से आ गया, बी को को डोमेन बोलते हैं। रेंज का हिंदी होता है परिसर या परास। तो रेंज क्या होगा, रेंज किसको बोलते हैं, रेंज जो एफ जो गिवन रहता है बाबू, जो एफ बराबर जो दिया हुआ रहता है, एफ बराबर जो दिया होता है, तो इसमें एक्स के वैल्यू पर ये जो एफ का जो वैल्यू होता है वही रेंज होता है। एफ एक्स के वैल्यू पर, एक्स का वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पर डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। और डोमेन जनरली क्या होता है, एक्स होता है। डोमेन क्या होता है, जनरली एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या लेना है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या, एक्स बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे प्राकृतिक संख्या लेना है। तो एक्स का वैल्यू आप एक्स के वैल्यू पर जो एफ का वैल्यू जो आता है, एक्स के वैल्यू पर जो एफ का मान आता है, जो वाई का मान आता है, वही रेंज होता है। वाई का वैल्यू या एफ का वैल्यू क्या होता है, रेंज होता है, रेंज होता है। तो एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, एक्स डोमेन होता है। तो डोमेन क्या दिया है, नेचुरल नंबर। तो पहला नेचुरल नंबर 1 होता है। तो एक्स बराबर 1 रखिए आप, एक्स बराबर यहाँ 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो 2 गुने 1 2, तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, तो रेंज हो गया 2। अब दूसरा नेचुरल नंबर 2 होता है, तो एक्स बराबर 2, तो 2 × 2 4, तो एफ का वैल्यू 4 आ गया, तो दूसरा 4 आ गया। फिर एक्स बराबर 3 रखिए, प्राकृतिक संख्या रखना है, तो 2 × 3 6। ऐसे देखिए ना बाबू, 2x एक इवन नंबर होता है। 2x क्या होता है, इवन नंबर होता है, सम संख्या। तो 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया रेंज। फिर समझिए को डोमेन क्या होता है, सेट बी को बोलते हैं को डोमेन। तो सेट बी दिया हुआ है ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4। रेंज क्या होता है, ये एफ का वैल्यू, जो एफ जो गिवन रहता है उसमें हम एक्स का वैल्यू रख के देखते हैं, और जो एफ का वैल्यू होता है वही रेंज होता है। तो एक्स क्या है, डोमेन। एक्स क्या है, डोमेन। तो डोमेन क्या लेना, नेचुरल नंबर। तो एक्स का वैल्यू मैंने 1 रखा, तो 2 × 1 2, तो एफ का वैल्यू हो गया 2। तो एफ का वैल्यू ही होता है रेंज, रेंज होता है एफ का वैल्यू। फिर एक्स जगह पर 2 रखा तो 2 × 2 4, फिर एक्स जगह पर 3 रखा तो 2 × 3 6, एक्स जगह पर 5 रखा तो 2 × 5 10 ऐसे। तो एफ का वैल्यू रेंज होता था, रेंज इतना हो गया। क्या को डोमेन और रेंज बराबर है, क्या को डोमेन और रेंज बराबर है। अगर को डोमेन और रेंज बराबर होगा तो 1 2 फंक्शन होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो इनटू फंक्शन होगा।
तो कोडोमेन है 1 2 3 4 डॉट डॉट, और रेंज है 2 4 6 8, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए 1 2 फंक्शन नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो इनटू फंक्शन का हिंदी आच्छादक फलन होता है। तो क्या लिखेंगे बाबू, रेंज नॉट कोडोमेन, रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए नॉट 1 2, नॉट 1 2 प्रूव्ड हो गया। क्या करा था कि 1 1 हो 1 2 ना हो, प्रूव्ड। तो 1 2 ना होगा तो कैसा फंक्शन होगा, ये जो 1 2 ना होता वो कैसा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन, साबित हो गया। रेंज बराबर कोडोमेन तो 1 2 फंक्शन प्रूफ होगा, रेंज नॉट कोडोमेन तो इनटू फंक्शन होगा। fx1 बाय fx2 और x1 बाय x2 आएगा तो 1 फंक्शन होगा, x1 बाय x2 नहीं आएगा तो मीन 1 होगा। सभी रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन सभी फंक्शन को रिलेशन कहते हैं। इसको मेथड टू ऐसा बना सकते हैं। दूसरी विधि, फंक्शन क्या है, एफ इज ए फंक्शन फॉर n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x, एफ एक्स बराबर 2x, तो ये तो y बराबर एम एक्स है, ये तो y बराबर एम एक्स, और y बराबर एम एक्स ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, मैंने 11th क्लास पढ़ाया था, y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका ग्राफ बनाइए, तो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, x डैश y डैश, तो y बराबर 2x का, एफ एक्स को जनरली y बोलते हैं, तो क्या है, एफ एक्स को जनरली y बोलते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 2x, तो y बराबर 2x ग्राफ ऐसा होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा, ग्राफ बना दिया। और मैंने क्या बोला था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1 फंक्शन होगा, और एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तो मिनिमम फंक्शन होगा। तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन तो ऊपर भी हो सकता है, ऊपर भी एक लाइन ऐसे खींचेंगे तो ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा, नीचे भी खींचेगा तो एक पॉइंट पर कट करेगा। तो मैंने ऊपर खींचा तो ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट किया, एक पॉइंट पर, 2 पॉइंट मत कह देना, ऐसा मत बोला कि एक पॉइंट ही या एक पॉइंट ही, ये ग्राफ थोड़ी है, ये तो वाई एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है। तो ग्राफ मतलब यह स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, तो इस ग्राफ को एक पॉइंट में लाइन खींचा, एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन खींचो, ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1 फंक्शन होगा। तो एक एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचाई, ये लाइन है एल, और ये ग्राफ था, ये किसका ग्राफ था, y बराबर 2x, और ग्राफ को एक पॉइंट पर कट किया, इसलिए कैसा y बराबर 2x कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक लाइन में उठाया जाएगा। ग्राफ ऐसे होता है, इस तरह से ग्राफ होता है, y बराबर 2x का ग्राफ हो गया, y बराबर 2x का ये ग्राफ हो गया, लेकिन यहाँ तो y बराबर 2x ग्राफ हो गया, ये y बराबर 2x ग्राफ हो गया, लेकिन यहाँ तो हमको कंडीशन भी देखना है। यहाँ कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या लेना है, x का वैल्यू होता है जनरली, ये जनरली क्या होता है, कोडोमेन, मैंने ये क्या होता है, ये आपका डोमेन होता है, और ये होता है कोडोमेन, ये प्रांत, ये सह प्रांत। तो डोमेन जनरली किसको बोलते हैं, x को, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ग्राफ बनाएगा, तो यहाँ पर इसका ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएंगे तो x का वैल्यू क्या लेंगे, y बराबर क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ 2x, तो x का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू लेना है नेचुरल नंबर, तो x बराबर पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, तो x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर क्या होगा 2, दूसरा नेचुरल नंबर, तो x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर कितना होगा 2 × 2 4, x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर क्या हो गया 6। अब इसी को मिला दीजिए आप, 1 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 2 यहाँ होगा, फिर x बराबर 2, तो यहाँ 2 है, और y बराबर है 4, तो 2 4 ऐसा होगा, फिर 3 6, मैंने इस तरह से आप देखिएगा तो ऐसा ही लाइन बनेगा, y बराबर 2 इस ग्राफ ऐसा होगा, और एक एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए तो एक ही पॉइंट पर ना कट किया, इसलिए 1 1 फंक्शन हो गया। एक से अधिक पॉइंट पर कट करता तो मिनिमम फंक्शन। तो ग्राफिकल विधि है और दूसरा है जनरल विधि। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम, f कोई फंक्शन है r to r, f कोई फंक्शन है r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी डोमेन है, ये क्या आपका है डोमेन, प्रांत, ये क्या है कोडोमेन, ये जनरली क्या होता है x का वैल्यू होता है, ये जनरली y का वैल्यू होता है, तो डोमेन है कोडोमेन है।
तो डोमेन आपको लेना है रियल नंबर। रियल नंबर मैंने वास्तविक संख्या। रियल नंबर किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या को, जो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, ऐसा नंबर जो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में, इसको बोलते हैं रियल नंबर। यही आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या जो माइनस इन्फिनिटी के बीच में हो। तो कोई फंक्शन R टू R में है, मैं रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स है। एफ एक्स इजक्वल टू क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफाइंड बाई एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 to 1। 1 फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन भी बोलते हैं। 1 फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन भी बोलते हैं। करा क्या ये 1 फंक्शन है? क्या ये 1 फंक्शन है? चेक करना है, तो चेक करते हैं। तो फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं? लेट करते हैं। माना कि एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू। अगर एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू हो जाए और यहाँ से लास्ट में x1 बराबर x2 आ जाए, सिर्फ x1 बराबर x2 आ जाए तभी 1 होगा। अगर x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा तो 1 नहीं होगा। तो माना कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स वन क्या होगा? तो जहाँ जहाँ एक्स रख देंगे x1, तो x1 का स्क्वायर है। एफ एक्स टू, एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स टू क्या होगा? जहाँ जहाँ एक्स रख देंगे x2, तो x2 स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो यहाँ से x1 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस x2। तो x1 बराबर प्लस माइनस x2। अगर x1 बराबर सिर्फ x2 आता तो 1 फंक्शन होता। तो यहाँ तो माइनस भी आ गया, यहाँ तो माइनस भी आ गया, इसलिए 1 नहीं होगा। तो कैसा होगा? मिनिमम फंक्शन। ये आपका मिनिमम, ये मिनिमम फंक्शन होगा। ये मिनिमम फंक्शन है। सिर्फ x1 बराबर x2 आता तो 1 होता, लेकिन x1 बराबर x2 भी आ गया और x1 बराबर माइनस x2 भी आ गया, इसलिए नहीं चलेगा, इसलिए 1 नहीं होगा। नोट 1 एक ऐसा फंक्शन है, नोट 1 नहीं है। और जो 1 नहीं होता वो कैसा फंक्शन होता है? मिनिमम फंक्शन होगा। तो कह रहा था क्या ये 1 फंक्शन है? क्या ये 1 फंक्शन है? तो नो, नहीं, 1 नहीं है, क्योंकि x1 का वैल्यू और x1 x2 क्या है? x1 x2 क्या है? तो x1 x2 जो होता है दो नंबर है, और x1 x2 कहाँ से आना चाहिए? डोमेन से आना चाहिए। तो x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो x1 x2 जो लेते हैं ये डोमेन ए का पार्ट होता है, डोमेन ए का x का वैल्यू होता है। तो डोमेन क्या है? रियल नंबर। तो x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन से लेते हैं x1 x2। तो x1 x2 रियल नंबर, रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो x1 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर, तो स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस रूट होता है, तो प्लस माइनस और रूट चाहेगा x2 स्क्वायर, तो x2 आ गया। तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, इसको इधर लागा तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और 0। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तोड़ दो, तो x1 माइनस x2 इंटू कितना आ जाएगा? x1 प्लस x2 बराबर 0। तो यहाँ से x1 बराबर x2 आएगा और वहाँ से x1 बराबर x2 आएगा, एक आएगा x1 बराबर माइनस x2, तो 2 आ गया, आना चाहिए x1 बराबर x2, आ गया x1 बराबर x2, x1 बराबर माइनस x2 आ गया, इसलिए 1 नहीं होगा, मिनिमम होगा। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इधर ला के a स्क्वायर में b स्क्वायर पर। तो x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये सही है, x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिखना सही है, क्या है कि रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ सही है, प्लस माइनस होगा। अगर यही नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर देता तो नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस माइनस नहीं लेता, यहाँ प्लस x2 लेता, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो इस केस में प्लस माइनस x2 होगा। तो 1 नहीं है ये फंक्शन आपका, 1 नहीं है। तो कैसा मिनिमम फंक्शन है? कह रहा क्या 1 फंक्शन है? तो नहीं, नो आंसर होगा। इसी में अगर मैं बात करूं कि 1 है कि इनटू फंक्शन है, तो फॉर 1 के लिए क्या करते हैं? फॉर 1 फंक्शन के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होता है। रेंज बराबर क्या होता है? कोडोमेन। 1 फंक्शन के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होता है, रेंज बराबर कोडोमेन। तो यहाँ पर कोडोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है बाबू? कोडोमेन सह प्रांत। कोडोमेन क्या है? तो कोडोमेन यहाँ रियल नंबर R है। रियल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बीच में हो। रेंज किसको बोलते हैं? रेंज बोलते हैं यहाँ पर एफ का वैल्यू, रेंज बोलते हैं एफ का वैल्यू, वाई का वैल्यू, एक्स के वैल्यू पर, एक्स के वैल्यू पर। तो एक्स क्या लेना है? रियल नंबर। एक्स क्या है? रियल नंबर। तो एक्स का वैल्यू रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो एफ का वैल्यू रेंज देगा, तो रेंज क्या होगा? रेंज
रेंज क्या होता है इस एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स क्या है, रेंज है एफ एक्स का वैल्यू मैंने एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है और सब जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। तो एक्स तो रियल नंबर लेना है, यहाँ पर डोमेन तो रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू ऐसे जीरो से बड़ा है बराबर, क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल बंद अंतराल, तो एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है बराबर और इन्फिनिटी से छोटा। तो को डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, रियल नंबर बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बीच का। रेंज होता है एफ एस का वैल्यू एक्स के वैल्यू पर, तो एक्स का वैल्यू रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो 11th क्लास में बताया था, तो जो जीरो से बड़ा है बड़ा होगा इन्फिनिटी छोटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो से बड़ा है बराबर इन्फिनिटी छोटा, क्लोज इंटरवल है ओपन है क्लोज ओपन। अब देखिए बाबू क्या रेंज और को डोमेन बराबर है, रेंज आपका है जीरो और इन्फिनिटी के बीच में और को डोमेन है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बीच में, क्या दोनों बराबर है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्या इतना होता है, ये आपका को डोमेन है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में, और रेंज क्या है, रेंज आपका है जीरो, यहाँ पर जीरो है, तो जीरो से बड़ा बराबर और इन्फिनिटी छोटा है, क्या ये दोनों बराबर है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बीच का नंबर और जीरो और इन्फिनिटी के बीच नंबर बराबर है, नहीं है, तो रेंज नॉट को डोमेन। यहाँ क्या हो गया, रेंज नॉट को डोमेन, तो वन टू फंक्शन नहीं होगा, नॉट वन टू, तो जो वन टू तो नहीं हुआ, वन टू फंक्शन नहीं हुआ, तो किसका डिफिनेशन है, इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो कहीं लिखल है अगर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो कैसा फंक्शन होगा, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो कैसा पूरा कैसा फंक्शन है, मेनी वन, ऊपर से होगा वन वन नहीं था तो मेनी वन हो गया, और वन टू ना तो मेनी वन इंटू फंक्शन है, पूरा कैसा फंक्शन है, मेनी वन इंटू फंक्शन है। अगर फंक्शन आर टू आर है और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो ये आपका मेनी वन इंटू फंक्शन है, मेनी वन इंटू फंक्शन है। या दूसरा ढंग से लिख सकते हैं कि नाइदर वन वन नाइदर वन वन नोर वन टू, नाइदर वन वन नोर वन टू, ना ही तो वन वन है और ना ही वन टू है, तो वन वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा और वन टू ना होगा तो इंटू हो जाएगा। मैं ना ही तो एक ही है और ना ही तो आच्छादक है, तो मेनी वन इंटू फंक्शन हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं इसको। अब बहुत वी आई है, ये जो एफ इज ए फंक्शन आर टू आर एफ एक्स और एक्स वी आई है, आईसी में ऑब्जेक्टिव में सब आता है, ये सब आईसी में ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में आता है। ये भी जो मैंने बताया कि वन वन फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो दिस इम्प्लाइज एक्स वन बराबर एक्स टू, ये आईएससी में पूछा हुआ सवाल है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का, ये भी आईसी में ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार पूछा है, आईसी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, आईसी एग्जाम में 2-3 बार पूछा है कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू तो एक्स वन एक्स टू, तो इसको बोलते हैं क्या, वन वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, वो वन वन फंक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आईसी में एक नंबर आते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका मेथड 2 भी है, हम मेथड 2 से भी बना सकते हैं। मैंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा तो वन वन फंक्शन होगा, एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तो मेनी फंक्शन होगा। तो आप एफ एक्स यानी वाई, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एस और ग्राफ ए वाई बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ मैंने बताया था, अपवर्ड पैराबोला होता है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे ना होता है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, कितने पॉइंट पर कट किया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर, तो वन होगा नहीं, तो कैसा फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है। ये मिनिमम फंक्शन है कब, जब आर टू आर, जब आर टू आर होगा, रियल नंबर से रियल नंबर, आर टू आर में होगा तभी मिनिमम फंक्शन होगा। अगर यहाँ हम एन टू एन कर देंगे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो फिर मिनिमम फंक्शन नहीं होगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। ध्यान देना है, आर से आर में तभी मिनिमम होगा, और एन टू एन कर देंगे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो यही मिनिमम वन वन बन जाएगा। तो मिनिमम फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बना सकते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, छोटा करके, तो एक लाइन बन गया। तो मेथड 2 है ग्राफिकल मेथड, और बहुत सारे मेथड है, कैलकुलस मेथड भी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं इसलिए भी छोड़ देते हैं, क्लास में बताया जाएगा।
4 है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। जेड क्या है बाबू? इंटीजर है। जेड क्या है? जेड क्या है? इंटीजर है। जेड बराबर आई, और आई क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक, 0 प्लस माइनस 1 यही ना होता है। तो जेड क्या है? इंटीजर टू इंटीजर। तो कोई फंक्शन है जेड टू जेड, कोई फंक्शन है जेड से जेड में, ये जेड पहला सेट है। कोई फंक्शन जेड से जेड में है, इसमें इंटीजर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इंटीजर से इंटीजर में। तो कोई फंक्शन है जेड टू जेड, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। साबित करना है कि एफ जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है। एफ क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? 1 1 1 2 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन, और 1 2 फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव बराबर बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव बराबर बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव किसको बोलते हैं? 1 1, सर्जेक्टिव 1 2, दोनों मिला दीजिए तो 1 1 1 2। तो कैसा फंक्शन हो गया? 1 1 1 2, 1 1 1 2। तो बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं 1 1 1 2 फंक्शन को, 1 1 1 2 फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो कह रहा है साबित करें कि एफ एक्स बराबर माइनस एक्स 1 1 1 2 फंक्शन है, मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 1 किसको फंक्शन बोलते हैं? अगर ये एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेकर चलेंगे और x1 बराबर x2 आ जाए तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा, और रेंज बराबर को डोमेन दिखा देंगे तो 1 2 फंक्शन हो गया। तो साबित हो गया, या एक एलिमेंट का एक इमेज तो 1 1 फंक्शन, और रेंज बराबर को डोमेन तो 1 2 फंक्शन। तो इसको साबित करना है। साबित करें कि एफ एक्स बराबर माइनस एक्स 1 1 1 2 फंक्शन है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। तो चलिए, तो 1 1 फंक्शन साबित करना है। तो 4 1 1 फंक्शन आप लेट करते हैं। माना कि एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, और लास्ट में x1 बाई x2 आ जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, और x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाएगा, या x1 नॉट x2 आ जाएगा तो मिन होगा। तो एफ एक्स बराबर माइनस एक्स है, तो एफ एक्स 1 क्या होगा? तो x यहाँ पर रख देंगे माइनस x1 बराबर एफ एक्स 2 क्या होगा? इसमें x यहाँ पर माइनस x2 रख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया? x2। तो क्या है? 1 1 फंक्शन है, ये आपका 1 1 फंक्शन है, एकाएकी फलन। फॉर ऑन्टो के लिए, फॉर ऑन्टो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? रेंज बराबर को डोमेन होना चाहिए, परिसर बराबर सह प्रांत। अगर रेंज बराबर को डोमेन होगा तो ऑन्टो फंक्शन होगा, आच्छादक फलन होगा। तो रेंज बराबर को डोमेन होना चाहिए। तो देखिए बाबू, रेंज बराबर को डोमेन, यहाँ को डोमेन क्या है? को डोमेन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये सेट ए से सेट बी में है, तो सेट ए को डोमेन बोलते थे, सेट बी को को डोमेन। तो को डोमेन क्या है यहाँ पर? को डोमेन यहाँ पर है जेड यानी इंटीजर, इंटीजर यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो को डोमेन हो गया इंटीजर। रेंज किसको बोलते हैं बाबू? रेंज किसको बोलते हैं? एफ एक्स के वैल्यू को, एफ एक्स के वैल्यू जो गिवन रहता है उसको रेंज बोलते हैं, एक्स के वैल्यू पर। तो एक्स क्या है बाबू? डोमेन है। एक्स क्या यहाँ पर है? एक्स किसको बोलते हैं? डोमेन को एक्स बोलते हैं जनरली। तो यहाँ पर डोमेन क्या है? इंटीजर जेड है। एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स क्या है? यही एक्स है, ये जो जेड जो है यही एक्स का वैल्यू। तो एक्स क्या है? इंटीजर है। तो एफ एक्स के वैल्यू को रेंज बोलते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू किस पर? एक्स के वैल्यू पर। तो एक्स का वैल्यू क्या लेना है? इंटीजर। तो एक्स क्या है? इंटीजर। और इंटीजर में नेगेटिव नंबर से गुना करेगा तो इंटीजर होगा। तो रेंज भी क्या हो गया? रेंज क्या होता है? एफ एक्स का वैल्यू। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? माइनस एक्स, और एक्स क्या है? इंटीजर, तो माइनस जेड, और माइनस जेड यानी इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर होता है, तो ये भी क्या हो गया? इंटीजर। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। तो को डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी इंटीजर। तो क्या लिखेंगे? रेंज बराबर को डोमेन, रेंज बराबर को डोमेन। इसलिए कैसा फंक्शन हो गया? ऑन्टो फंक्शन। और दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो गया? 1 1 1 2 फंक्शन।
1 ऑन्टो फंक्शन, जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। प्रूव्ड है, जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, साबित हो गया। दूसरा मेथड भी है ग्राफिकल मेथड, y बराबर एफ एक्स बराबर माइनस एक्स है, तो y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ बनाइए आप, y बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स ग्राफ कैसा होता है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, y बराबर माइनस एक्स ऐसे होता है। अब एक साइज के पर लाइन खींचिए, तो एक पॉइंट पर कट किया तो कैसा फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन हो गया, एक लाइन बन गया ग्राफिकल मेथड से। 5 है एग्जामिन इन ईच केस वेदर द फंक्शन इज ऑन्टो 1 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि जांच कीजिए कि फंक्शन 1 है कि 1 है कि इनटू है कि मिनवन है, फंक्शन एकाएकी है कि आच्छादक है कि बहुएकी है कि अनाच्छादक है, मतलब जांच करना है कि फंक्शन क्या है। तो आपको पता है 5 के फर्स्ट है क्या है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन क्या है रियल नंबर, को डोमेन क्या है रियल नंबर, ये जनरली एक्स का वैल्यू होता है, ये जनरली वाई। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चेक करना है, जांच करना है कि फंक्शन 1 है कि मिन1 है कि 1 है कि इन है। तो चेक कीजिए 1 के लिए क्या करते हैं, 1 चेक करना है तो लेट करते हैं fx1 इक्वल टू fx2, तो fx बराबर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो fx1 क्या होगा, तो जहाँ जहाँ x है x1 बैठा देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, और fx2 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है x2 बैठा देंगे, तो 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 कैंसिल, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, स्क्वायर जगह तो प्लस माइनस रूट, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस x2, x1 बराबर प्लस माइनस x2। अगर x1 बराबर x2 सिर्फ होता, x1 इज इक्वल टू सिर्फ x2 आता तब तो 1 होता है, यहाँ तो दोनों आगे है इसलिए 1 नहीं होगा। तो जो 1 नहीं होगा कैसा फंक्शन होता है, मिनिमम फंक्शन। तो कैसा फंक्शन, मिनिमम फंक्शन है, बहुएकी फलन। अब चेक करना है कि 1 है कि इनटू है, तो 4 ऑन टू के लिए क्या करते हैं, रेंज बराबर को डोमेन होती है। 1 कब साबित होगा, जब रेंज बराबर को डोमेन हो जाए। तो को डोमेन क्या है, इसको को डोमेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको को डोमेन, सेट ए को डोमेन बोलते हैं और सेट बी को को डोमेन। तो को डोमेन यहाँ पर क्या है, को डोमेन आर है, आर मतलब रियल नंबर, जो ऐसा नंबर जो माइनस इन्फिनिटी के बीच हो। और रेंज किसको बोलते हैं, रेंज बोलते हैं एफ एक्स का वैल्यू का, तो रेंज बोलते हैं इस एफ एक्स का वैल्यू का, जो एफ एक्स है इसको रेंज बोलते हैं, जो एफ एक्स का वैल्यू जो यहाँ पर है 1 प्लस इसका रेंज बोलते हैं। आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है मिनिमम वैल्यू 0 और सब 0 से बड़ा होता है। अगर एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 होगा, तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू 1 होगा और सब 1 से बड़ा होगा। तो पूरा का वैल्यू क्या होगा, पूरा का जो वैल्यू जो होगा इसका एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 बराबर 1 होगा और 0 से बड़ा होता है एक्स स्क्वायर, तो पूरा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो रेंज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 1, इन्फिनिटी। मैंने एफ एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर और इन्फिनिटी से छोटा। तो देखो बाबू को डोमेन है माइनस इन्फिनिटी के बीच में और रेंज है 1 से बड़ा या बराबर इन्फिनिटी छोटा, तो बराबर तो नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, रेंज नॉट को डोमेन, और रेंज बराबर को डोमेन होता तो ऑन्टो फंक्शन होता, ऐसा नहीं है। तो कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन, अनाच्छादक फलन इनटू फंक्शन। चेक हो गया, ये हो गया जनरल मेथड, किताबी मेथड जो सब लोग बनाता है। इसको ग्राफिकल मेथड से भी बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 1 है कि ऑन्टो है, 1 है कि 1 है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे होता है ऐसे, लेकिन एक्स स्क्वायर में 1 ऐड किया हुआ है, तो ग्राफ हुआ जो है y बराबर एक्स स्क्वायर होता, अगर ऐसे होता तो ग्राफ सही था, ग्राफ सही था। लेकिन इसमें एक ऐड किया हुआ, एक जोड़ना है, तो यही ग्राफ हुआ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 और ग्राफ आपका हो जाएगा ऐसे, ये मिटा दीजिए ऐसे। तो ग्राफ हो गया y बराबर एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और एक्स एक्स के पैरेलल खींच दीजिए, 2 पॉइंट पर कट किया, 1 पॉइंट पर कट करता तो 1, 2 पॉइंट पर कट किया इसलिए 1 नहीं होगा। तो कैसा होगा ये मिनिमम फंक्शन। ऑब्जेक्टिव के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसी में बहुत पूछता है सब, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आएगा, ध्यान दीजिए। अगर यही सवाल बाबू अपना मन से दे रहे हैं, अगर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन रहता, उसी सवाल को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एन टू एन लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एफ एक्स इजकल टू 1 + एक्स स्क्वायर, तब क्या होता है? एफ एक्स इजकल टू 1 + एक्स स्क्वायर वही है, लेकिन यहाँ चेंज है, एन टू एन है, उसमें आर टू आर था, रियल नंबर से रियल नंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। को डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है। तो अब चेक करना है कि 1 1 है कि 1 2 है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है? नहीं, कभी माइनस नहीं होगा। तो चेक करना है, तो 4 1 1 चेक करना है, अपना मन से दे रहा हूँ कि एन टू एन है, तो कैसा फंक्शन है? 1 1 है कि मेन 1 है कि इंटू है कि 1 2 है? तो 4 1 1 लेट करते हैं, क्या करते हैं? लेट fx1 इजक्वल टू fx2। तो fx1, तो fx बराबर 1 + x का, तो fx1 क्या होगा? 1 + x1 स्क्वायर, और fx2 क्या होगा? 1 + x2 स्क्वायर, कट जाएगा 1 1। तो x1 स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस रूट, तो x1 इजक्वल टू प्लस माइनस x2। x1 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस x2। और सोचना है बाबू, x1 x2 क्या होता है? x का वैल्यू होता है। x1 x2 क्या होता है बाबू? x1 x2 क्या होता है? x का वैल्यू। कहाँ से लेते हैं? ये डोमेन से लेते हैं। डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर नेगेटिव कभी होता है? नेचुरल नंबर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो x1 स्क्वायर इजक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस रूट होता है, स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस रूट होता है, लेकिन x1 का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा? x1 का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा? x1 यहाँ क्या है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसलिए स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस रूट होता है, लेकिन यहाँ प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि x1 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस नहीं होगा। इसलिए x1 बराबर क्या होगा? सिर्फ x2। और जब x1 बराबर सिर्फ x2 होगा तो कैसा होगा? 1 1 फंक्शन। कैसा होगा? 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन। ये तो 1 1 फंक्शन है। जबकि उसमें क्या था? जब यही R2R था, यही R2R था, तो फंक्शन कैसा था? मैनुअल फंक्शन था। वो पिछला जो क्वेश्चन बताया मैंने, उसमें R से R था, तो मैनुअल फंक्शन था। जब n to n कर दिया, यहाँ मैंने चेंज कर दिया। पहले डोमेन था रियल नंबर, बहुत बड़ा रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी के बीच में, और डोमेन को छोटा किया, नेचुरल नंबर बनाया, तो ही मैनुअल फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन बन गया। सोचिए, तो आपका 1 1 फंक्शन है। ऑन्टो के लिए, फॉर ऑन्टो के लिए, ऑन्टो कब साबित होगा? जब रेंज बराबर कोडोमेन हो। तो कोडोमेन क्या है बाबू? कोडोमेन क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। तो कोडोमेन आपका है एन, और एन होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे नेचुरल नंबर है। रेंज क्या होता है? एफ एक्स का वैल्यू, एक्स के वैल्यू पर। तो रेंज मतलब एफ एस का वैल्यू। एफ एस क्या दिया हुआ यहाँ पर? 1 + x स्क्वायर। एफ एस का वैल्यू क्या है? 1 + x स्क्वायर। तो रेंज क्या होता है? इस एफ एक्स का वैल्यू। जब x का वैल्यू क्या लेना हो? x का वैल्यू क्या लेना हो? नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। तो यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 4 5, और देखेंगे एफ एस का वैल्यू क्या होता है, वही रेंज हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो रेंज यहाँ 2 हो गया। फिर नेचुरल नंबर x के 2 रखेंगे, x का मान, तो 2 का स्क्वायर 4 1 5, तो यहाँ 5 आ गया। फिर रखेंगे 3, 2 के बाद नेचुरल नंबर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 1 10, तो 10। फिर 4 रखेंगे x का वैल्यू, कहा x लेना है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या लेना है, तो 4 का स्क्वायर 16 1 17। अब देखिए बाबू, क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? अगर रेंज बराबर कोडोमेन होता तो ऑन्टो फंक्शन होगा। तो यहाँ तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए इंटू होगा। तो रेंज नॉट कोडोमेन, तो कैसा होगा बाबू? इनटू फंक्शन। ये आपका इनटू फंक्शन है। उसमें क्या था? अगर R2R था तो फंक्शन मिनिमम था, जबकि n to n कर दिया तो यही फंक्शन 1 हो गया। और उसमें क्या था? उसमें इनटू था, उसमें भी इनटू था, उसमें भी R2R, हाँ उसमें भी इनटू था, और इसमें भी इनटू है।
1 1 कैसे हो गया? कोई कहेगा कि सर ग्राफ से बताइए। तो ये तो हो गया किताबी मेथड, जनरल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? तो ग्राफ से भी आप बना सकते हैं इसको। 1 1 कैसे हुआ? 1 1 ग्राफ से कैसे चेक करते हैं? एक एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, अगर आपको एक पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1 फंक्शन होगा। तो ग्राफ बनाइए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एफ एक्स को जनरली वाई कहते हैं, तो वाई इज इक्वल टू 1 + x²। एक्स का वैल्यू क्या देना है? नेचुरल नंबर। तो एक्स बराबर मैंने रखा 1, तो वाई का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 होगा। इसके बाद नेचुरल नंबर होता है, एक्स के बराबर 2 रखा, तो वाई बराबर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 1 5 होगा। फिर इस तरह से ऐसे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ 1, तो वाई का वैल्यू 2, तो 1 2 यहाँ हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 2 इधर, तो वाई का वैल्यू 5 मान लिया इधर, ऐसे हो गया। लाइन इस तरह से जाएगा कुछ, और एक एक्स के पैरेलल लाइन खींचिए, एक पॉइंट पर कट किया तो क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। तो ग्राफिकल मेथड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का सेकंड देखिए बाबू, 5 का सेकंड है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R और डिफाइंड बाय, कोई फंक्शन परिभाषित है, एफ एक्स इजकल टू क्या है यहाँ पर? 3 - 4x है। चेक करना है कि 1 1 है कि मिन 1 है कि ऑन 2 है कि इनटू है कि मिन 1 1 2 है कि मिन 1 इनटू है कि 1 1 1 2 है कि 1 1 इनटू है, सरजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, आच्छादक है, अनाच्छादक है, बहुएकी है, एकाएकी है, क्या है चेक करना आपको। तो 4 1 1 फंक्शन, 4 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए लेट करते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या हो जाएगा? fx इज इक्वल टू क्या है? 3 - 4x। fx इज इक्वल टू है 3 - 4x, तो fx1 क्या होगा? 3 - x के यहाँ पर रख दीजिए x1, तो 3 - 4x1 बराबर fx है 3 - 4x, तो fx2 क्या होगा? x के यहाँ पर x2 रख दीजिए, तो 3 - 4x2, 3 3 खत्म हो जाएगा, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस, तो 4x1 बराबर क्या हो जाएगा? 4x2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। तो कैसा हो गया? 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन है, मैंने 1 1 1 1 फंक्शन हो गया। ये आपका 1 1 फंक्शन है, एकाएकी फलन। 4 1 2 के लिए चेक करना कि 1 2 है कि इनटू है। 4 1 2 के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए, तो यहाँ पर कोडोमेन क्या है? यहाँ पर कोडोमेन क्या है? इसको डोमेन बोलते हैं, रियल नंबर। यहाँ भी कोडोमेन रियल नंबर है, तो कोडोमेन क्या है? रियल नंबर है, आर है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? 3 - 4x, 3 - 4x, और एक्स क्या है? एक्स क्या है आपका? एक्स क्या है? रियल नंबर। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखें रियल नंबर, रियल नंबर में 4 से गुना करेंगे तो रियल नंबर, 3 में से रियल नंबर घटाएंगे तो पूरा रियल नंबर, तो एफ एक्स का वैल्यू भी क्या हो गया? रियल नंबर। तो दोनों बराबर है, रेंज आपका रियल नंबर, कोड में भी रियल नंबर, दोनों बराबर है, इसलिए क्या हो गया? ऑन्टो फंक्शन, आच्छादक फलन। तो एफ एक्स बराबर 3 - 4x कैसा फंक्शन है? 1 1 ऑन्टो फंक्शन। एफ एक्स बराबर 3 - 4x कैसा फंक्शन है? 1 1 ऑन्टो फंक्शन है, मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन है, एकाएकी आच्छादक फलन है। कब? जब R to R हो, रियल नंबर से रियल नंबर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या हो। और यही नहीं बाबू, एफ एक्स बराबर 3 - 4x 1 1 1 2 फंक्शन हो गया। यहाँ 3 + 4x होगा वो भी 1 1 1 2 होगा, 4 - 5x होगा तो भी 1 1 1 2 होगा, x + 1 होगा तो 1 1 1 2, x + 2 तो 1 1 1 2, x - 3 1 1 1 2, 2x + 5 1 1 1 2, 7x + 8 1 1 1 2, 7x - 8 1 1 1 2, x 2x 3x 4x सब 1 1 1 2। जितना भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा ax + b टाइप, और यहाँ R to R रहेगा, R to R, ध्यान देना है R to R। तो इस टाइप का जितना फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन जो होगा वो सब 1 1 1 2 फंक्शन होगा, एकाएकी आच्छादक फलन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। 3 - 4x, 3 + 4x, 5 - 7x, 5 + 8x, जितना होगा लीनियर एक्सप्रेशन, अब R to R है, सब 1 1 1 2 होगा, सब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ग्राफ से भी देख सकते हैं आपका, इसका 1 1 है कि 1 2। ग्राफ से कैसे चेक करते हैं? तो एक एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, अब ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1 फंक्शन होगा, और एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तो मिन होगा। तो ये आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सरल रेखा। तो एफ एक्स को जनरली वाई बोलते हैं, तो वाई बराबर क्या है? 3 - 4x, -4x। तो इसका ग्राफ बनाइए, एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस, एक्स डैश
वाई डैश। ग्राफ कैसे बनाता है स्ट्रेट लाइन का, तो एक्स जीरो करते हैं, तो एक्स जीरो करेंगे तो वाई बराबर 3, यहाँ मान लीजिए ये हो गया 0,3। फिर वाई जीरो करते हैं तो वाई जीरो करेंगे तो इधर आ गया तो 4x बराबर 3, तो x बराबर 4/3। तो कुछ अंदाज से यहाँ मान लीजिए 4/3, 0 और ऐसे मिला दीजिए, यह स्ट्रेट लाइन हो गया। x जीरो तो y बराबर 3, यहाँ हो गया 0, 3, y जीरो तो 4x बराबर 3, तो सही है। और एक साइड के पैरेलल लाइन खींचिए ऐसे, एक पॉइंट पर कट किया तो कैसा हो गया 1 फंक्शन। तो रिवाइज कीजिए आप लोग, रिलेशन मैंने बताया था आपको, रिलेशन बताया था, उसमें पहले बताया था ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं रिलेशन में, पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन है, उसमें बताया था मैंने ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म a, b को ऑर्डर पेयर बोलते हैं, या b, a को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। a, b नॉट इक्वल टू b, a जनरली बराबर नहीं होता है। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और फिर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बराबर सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था a क्रॉस b। इसके बाद मैंने बताया था रिलेशन। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। इसके बाद मैंने बताया था उसमें एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध, r बराबर 5, किसी सेट a के लिए r बराबर 5 होगा तो उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। किसी सेट a के लिए r इक्वल टू a क्रॉस a होगा तो उसको बोलते हैं इन्वर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन बताया था, तत्समक संबंध, a, बिलोंग्स टू रिलेशन r या a रिलेटेड टू a, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध, a, बिलोंग्स टू रिलेशन r या a रिलेटेड टू a। सिमेट्रिक रिलेशन, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r, दिस इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू रिलेशन r, इसको बोलते हैं समित संबंध। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r एंड b, c बिलोंग्स टू रिलेशन r, दिस इम्प्लाइज a, c बिलोंग्स टू रिलेशन r, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, a रिलेटेड टू a का a के साथ संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन, a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू a, सॉरी a रिलेटेड टू b, दिस इम्प्लाइज b रिलेटेड टू a, तो सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, दिस इम्प्लाइज a रिलेटेड टू c, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, जिस रिलेशन में तीनों होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इसके बाद मैंने बताया था इन्वर्स रिलेशन। इसके बाद मैंने बताया आपको कि एल इज द सेट ऑफ लाइन्स इन प्लेन। एल कोई बहुत सारे लाइन का सेट है, एल बहुत सारे सरल रेखाओं का समूह है एल किसी प्लेन में। और L1 इज पैरेलल टू L2, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो कैसा रिलेशन होगा, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो मैंने बोला था कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि कोई रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि कोई लाइन खुद लाइन के पैरेलल होता है तो L1, बिलोंग्स टू रिलेशन r रिफ्लेक्सिव है। जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा तो सिमेट्रिक भी होगा। L1 L2 के पैरेलल है, L2 भी L3 के पैरेलल है तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा तो ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई लाइन खुद लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होता इसलिए रिफ्लेक्सिव ना हुआ। एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन पहले लाइन के परपेंडिकुलर है तो सिमेट्रिक हो गया। एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन तीसरे लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो पहला लाइन तीसरे लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगा, पैरेलल होगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो इक्विवेलेंस रिलेशन, एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद बताया था कन्ग्रुएंट, किसी ट्रायंगल में कन्ग्रुएंट जो सरांगसम होता है, दो त्रिभुज सरांगसम होते हैं तो कन्ग्रुएंट जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सिमिलर जो होता है किसी त्रिभुज में या ट्रायंगल में जो समरूप होता है, सिमिलर जो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कन्ग्रुएंट जो होता है सरांगसम त्रिभुज वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसके बाद बताया था कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई तो कैसा रिलेशन है, एक्स इज फादर ऑफ वाई कैसा रिलेशन है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई कैसा रिलेशन है। फिर मैंने बताया था लेस देन रिलेशन जो होता है ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। लेस देन रिलेशन ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, सिर्फ संक्रामक संबंध होता है। मैं इसलिए इस पर हम फोर्स इतना दे रहे हैं क्योंकि आईसी में 2-3 बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि लेस देन रिलेशन हमेशा ओनली ट्रांजिटिव होता है, ग्रेटर देन रिलेशन ओनली ट्रांजिटिव होता है। आईसी में 3 बार आया है ये ऑब्जेक्टिव में। इक्वल जो रिलेशन होता है ए इक्वल टू बी, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसके बाद मैंने बताया आपको
और भी बताया था, आप लोग देखिएगा पीछे वीडियो, उसमें दिया है। तो ये सब रिलेशंस है, ये सब है। हम आगे पढ़ते हैं। फंक्शन बता रहे थे आपको, रिवाइज करते रहिए आप लोग। 6 है 6 है लेट सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी का एलिमेंट्स है 4,5 और लेट एक फंक्शन एफ दे दिया है। एक फंक्शन एफ इज इक्वल टू है 1 का रिलेशन 4 से है, मैंने 1 का इमेज 4 है, 1 का इमेज 4 और 4 का प्री इमेज 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 5 का प्री इमेज 2 है, फिर 3,5 ऐसे है 1 4 2 5 3 5। सो दैट एफ इज नॉट 1 1। साबित करना कि फंक्शन 1 1 नहीं है, बट इट इज 1 2 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। साबित करना है कि 1 1 नहीं है, लेकिन ए से बी में 1 2 फंक्शन है, साबित करना है। तो चेक करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। सेट ए सेट ए है, मान लिया ए आपका सेट बी है। सेट ए का एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट्स क्या है 4 5। 1 का इमेज 4 है, तो 1 का इमेज 4 है, मतलब 1 का प्रतिबिंब 4 है। 2 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 5 है। 3 का इमेज 5 है, 3 का भी इमेज 5 है। डायग्राम से देखिए बाबू, क्या है 1 1 है? नहीं। 1 1 फंक्शन का डिफिनेशन क्या है कि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। 1 1 मैंने एक एलिमेंट का एक इमेज, तो 1 1 फंक्शन हो गया। मेनी वन फंक्शन, बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज, तो मेनी वन फंक्शन। तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 का इमेज 5 है और 3 का भी इमेज 5 है। यहाँ 2 एलिमेंट्स का एक इमेज है। अगर 2 एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का एक इमेज होता है तो उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो 1 1 नहीं है, तो मेनी वन है। तो क्या करा था, साबित करे कि 1 1 नहीं है, तो बस नॉट 1 1। क्योंकि कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स का इमेज 5 है। लिखेंगे कि इमेजेज ऑफ 2 and 3 इज 5। 2 एलिमेंट्स का इमेज 5 है, बिकॉज इट इज नॉट 1 1। तो 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, ये आपका 1 1 नहीं है। तो जो 1 1 ना होगा तो कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन। तो ये आपका मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। अब कह रहा है कि साबित करें कि ए से बी में 1 2 फंक्शन है। ए से बी में 1 2 फंक्शन है। 1 2 फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, रेंज बराबर कोडोमेन। रेंज बराबर कोडोमेन 1 2 फंक्शन होता है। तो इसका देखिए बाबू, रेंज क्या है 4 5, जो एरो लगा हुआ है, रेंज है 4 5 और कोडोमेन क्या होता है, सेट बी का एलिमेंट्स। तो यहाँ रेंज बराबर कोडोमेन, इसलिए क्या हो गया 1 2 फंक्शन। तो रेंज बराबर है 4,5 और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी है 4,5। तो क्या लिखेंगे, रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन, इसलिए क्या हो गया 1 2 फंक्शन हो गया, 1 2 फंक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह आप लोग मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। और आगे पढ़ते हैं, और आगे देखिए 7 है, कह रहा है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी 1 to 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन भी बोलते हैं। सच दैट इसी में की रेंज ऑफ एफ है, रेंज ऑफ एफ, फंक्शन एफ का रेंज, परिसर किसके बराबर है, बी के बराबर है। डिटरमाइन कर रहा है कि फाइंड, निकालिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सेट ए में एलिमेंट की संख्या निकालिए। करा कि ए से बी में कोई फंक्शन है, ए से बी में एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है 1 1 है। ए से बी में एक 1 1 फंक्शन है, सच दैट फंक्शन एफ का जो रेंज है वो बी है। तो कह रहा है कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या बताइए, सेट ए में एलिमेंट की संख्या बताइए, समूच ए में अवयव की संख्या बताइए। तो देखिए बाबू, ये सेट ए है, ए आपका सेट बी है, इसका रेंज दिया हुआ है बी और 1 1 फंक्शन है। क्या कर रहा है 1 1, तो 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, और इधर से एक एलिमेंट लेंगे, इधर से एक एलिमेंट लेंगे, तो एक एलिमेंट का इधर एक इमेज होना चाहिए, तभी ना बनेगा 1 1। इधर से एक एलिमेंट, तो इधर से भी एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी ना 1 1 होगा। तो इसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि इधर से 2 एलिमेंट ले लिए और इधर से एक एलिमेंट और दोनों ऐसे मिला दिए, ये तो मेन हो गया 1 1।
मैंने इधर एक एलिमेंट है तो इधर भी एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एलिमेंट बी है तो इधर भी एक ही एलिमेंट कुछ होना चाहिए। मान लिया कि वो एलिमेंट ए है, मान लिया, तो रेंज बी था, रेंज बी है और ये 1 1 है। तो कह रहा है कि सेट ए में, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एक होगा, ये एक है। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, 1 बी तो नहीं ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 में से कोई एक ले लो ना। मान लो यहाँ पर एक्स है, एक एलिमेंट एक्स है, तो एक्स का इमेज बी है तो 1 1 है। कोई बोलेगा सर यहाँ वाई ना रहेगा, तो बाबू एक्स वाई को दोनों ऐसे मिला देगा तो 1 1 थोड़ी रह जाएगा, तो मिनिमम ना हो जाएगा, तो एक ही एलिमेंट कोई रह सकता है यहाँ पर। तो अब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, एक्स 1 होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, समुच ए में अवयव संख्या 1 होगा। और आगे आप लोग बनाइए, बना के पूछेगा आप लोग। और कह रहा है 9 कह रहा है, 9 का फर्स्ट, 9 का फर्स्ट कह रहा है लेट सेट ए, समुच ए बराबर है 1, -1, 1, -1, 2, -2, ए इक्वल टू है 1, -1, 2, -2 है। सेट बी इक्वल टू, सेट बी इक्वल टू है 2 5 7, 2 5 7। सो दैट करा, सो दैट साबित कीजिए कि सो दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, इज नाइदर, ऐसे एक सवाल, ये सवाल बता चुके हैं बाबू, इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ये सवाल आपको बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि सेट ए इक्वल टू क्या है, सेट ए इक्वल टू है 1 -1, 1 -1 2 -2, सेट बी इक्वल टू है 2 5 7। सो दैट फंक्शन ए से बी में, ए से बी में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना ही 1 1 है और ना ही 1 2 है, यही साबित करना है। चलिए साबित करते हैं, पहले डायग्राम से देख लेते हैं, पहले हम डायग्राम से देखते हैं। सेट ए, सेट ए, सेट ए का एलिमेंट्स क्या है बाबू, सेट ए का एलिमेंट्स क्या है 1 -1 2 -2। सेट बी का एलिमेंट्स क्या है 2 5 7 है। सेट ए का एलिमेंट्स है, सेट बी का एलिमेंट्स। यहाँ क्या कर रहा है, साबित करे कि फंक्शन जो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना ही 1 1 है ना ही 1 2 है, ना ही एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो कैसे साबित होगा, तो मैंने x का वैल्यू एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और आपको पता है कि सेट ए में, सेट ए को बोलते हैं डोमेन, सेट ए को क्या बोलते हैं डोमेन, डोमेन जनरली x का वैल्यू होता है, इसमें x का वैल्यू है, x बराबर 1 है, -1 है, 2 है, -2 है। तो अगर x बराबर 1, ये जनरली किसका वैल्यू होता है इसमें, इसमें जनरली x का वैल्यू होता है। तो अगर x का वैल्यू हम 1 देंगे, x का वैल्यू देंगे 1, x का वैल्यू देंगे 1, तो यहाँ x का वैल्यू 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 + 1 2, तो एफ एक्स का वैल्यू 2 आएगा, 2 तो यहाँ है। और ये जनरली एफ एक्स का वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है। तो x बराबर मैंने यहाँ 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो एफ एक्स बराबर 2, ये तो 2 है। x बराबर -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो एफ एक्स का वैल्यू 2, ठीक है। x बराबर यहाँ 2 दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 1 5, तो एफ एक्स का वैल्यू इसमें 5, ठीक है। x बराबर इसमें -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर 4 1 5, सही है। तो कहने का मतलब है कि इसमें मैंने x का वैल्यू 1 रखा, इसमें x का वैल्यू 1 रखा, तो f1, x के यहाँ पर 1 रखा, ये वाला x बराबर 1, तो f1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 आ जाएगा, तो f1 बराबर 2, तो 1 का इमेज 2 होगा। फिर -1 रखिए, x के जहाँ पर रखिए इसमें -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये भी आ गया 1 + 1, तो ये भी 2 आ जाएगा, तो -1 का भी इमेज हो गया 2, प्रतिबिंब हो गया 2। फिर x यहाँ पर आप रखिए 2, तो f2, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 है 5 आ गया, तो 2 का इमेज हो गया 5। फिर x यहाँ पर आप यहाँ रखिए -2, तो -2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी 5, इसका ऐसे आ गया। तो डायग्राम से देखिए क्या है 1 1 है, 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट का एक इमेज है, यहाँ भी 2 एलिमेंट का एक इमेज है, तो 1 1 तो नहीं हुआ, तो नोट 1 1, 1 1 नहीं है। कैसा है
मिनिमम है, नॉट 1 1। क्या ये 1 2 है? 1 2 भी नहीं है। 1 2 कब होता है? जब रेंज बराबर कोडोमेन। तो इसका रेंज क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन, इसका रेंज क्या है? 2 5। रेंज किसको बोलते हैं? जो एरो लगा रहता है, तो रेंज है 2 5। और कोडोमेन, सी से कोडोमेन, एफ ने फंक्शन। तो कोडोमेन क्या है? पूरा सेट वी का एलिमेंट्स 2 5 7। तो क्या लिखेंगे कि रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन फंक्शन। तो 1 2 नहीं होगा, तो नॉट 1 2, ना 1 1 है ना 1 2 है। तो क्या हो गया? नाइदर 1 1 नॉर 1 2। तो साबित हो गया। ऐसे साबित करना था। और आगे देखते हैं 9 का सेकंड है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज 1 1 बट नॉट 1 2। ऐसे तो हम बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, एन टू एन है, एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। और यहाँ कह रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे तो एक्स आपका नेचुरल नंबर यहाँ पर है, इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। डोमेन जनरली एक्स का वैल्यू होता है, कोडोमेन वाई का। तो कह रहा है कि साबित करे कि ए फंक्शन 1 1 है लेकिन 1 2 नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं बाबू, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला सवाल बताए हैं, फिर भी बताते हैं। फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं? लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स 1 क्या होगा? एक्स 1 का स्क्वायर, और एफ एक्स 2 क्या होगा? एक्स 2 का स्क्वायर। स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस होता है, स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस रूट। तो एक्स 1 बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट। तो एक्स 1 बराबर प्लस माइनस एक्स 2 होगा? नहीं होगा। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो गलत है ये। अगर रियल नंबर से रियल नंबर होता, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। अगर आर टू आर होता तब एक्स 1 बराबर प्लस माइनस एक्स 2 लिखना सही था। यहाँ एक्स क्या है? ये एक्स 1 एक्स 2 किसका वैल्यू होता है? एक्स का वैल्यू होता है, और यानी डोमेन। तो डोमेन आपका नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए प्लस लेंगे। एक्स 1 बराबर क्या होगा? एक्स 2। अगर एक्स 1 बराबर सिर्फ एक्स 2, इसलिए क्या हो गया? 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब कह रहा है साबित करे कि 1 2 नहीं है। तो 1 2 के लिए रेंज बराबर कोडोमेन। अगर रेंज निकालेंगे और कोडोमेन निकालेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा तो 1 2 फंक्शन होगा, और बराबर नहीं होगा तो इनटू फंक्शन होगा। 1 2 फंक्शन कब साबित होता है? रेंज निकालेंगे, रेंज निकालते हैं। कोडोमेन तो ऐसे देख के बोल देते हैं, ये जो बी जो होता है, बी को बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन तो यहाँ से लिख देते हैं, और रेंज निकालते हैं। इस एफ एक्स का वैल्यू जो होता है एक्स के वैल्यू पर, ये एफ एक्स का जो वैल्यू होता है वो रेंज होता है, और दोनों को कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया तो 1 2 फंक्शन हो गया। रेंज कोडोमेन के बराबर होगा तो 1 2 फंक्शन हो गया, और रेंज कोडोमेन से छोटा हो गया, रेंज का साइज कोडोमेन से छोटा हो गया तो इनटू हो गया। क्योंकि आपको पता है कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज या तो कोडोमेन के बराबर होगा, या तो रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा होगा। रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा हो नहीं सकता है, वरना फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फॉर 1 2 फंक्शन रेंज बराबर कोडोमेन। तो यहाँ कोडोमेन कितना है? कोडोमेन कितना है? इसको बोलते हैं कोडोमेन n है। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 और डॉट डॉट। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज होता है एफ एक्स का वैल्यू, तो रेंज होता है एफ एक्स का वैल्यू। तो एफ एक्स क्या है? रेंज यानी जो गिवन है एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या लेना है? नेचुरल नंबर। तो पहला नेचुरल नंबर एक्स बराबर हम 1 रखेंगे, इसमें एक्स बराबर नेचुरल नंबर 1 रखेंगे, एक्स बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा। फिर एक्स बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए बाबू, कोडोमेन और रेंज है बराबर, ये दोनों है बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? रेंज नॉट कोडोमेन। तो 1 2 तो नहीं होगा, इसलिए नॉट 1 2 फंक्शन, नॉट 1 2 फंक्शन यानी इनटू फंक्शन हो गया ये। तो ग्राफ से भी बना सकते हैं। एक सौ ग्राफ बना पूरा। अगर ये बाबू R to R होता, अगर बाबू R से R में होता तो ग्राफ आपका पूरा ऐसे होता, और एक साइज के पर लाइन खींचते तो ऐसे, तब तो मिनिमम हो जाता। लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, इसलिए इधर का पोर्शन मिट जाएगा। ग्राफ इसका कैसे बनेगा? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो x का वैल्यू 1 देंगे तो y का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ ऐसे हो गया। x का वैल्यू 2 देंगे वहाँ पर,
एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा। और एक साइज के पर लाइन खींचेगा तो एक पॉइंट पर कट करेगा, तो एक पॉइंट पर कट करता है तो 1 होता है, 2 पॉइंट पर कट करता है या 3 पॉइंट तो मिनिमम होता है। और 10 है डिस्कस द फंक्शन, डिस्कस करना है। 10 जो है फंक्शन को डिस्कस करना, क्या दिया हुआ है यहाँ, ये फंक्शन है एफ इज सच दैट 1 2 3 से यहाँ 0 3 7 13 14 ये दिया हुआ है। 1 2 3 1 2 3 इधर है 0 3 7 13 14। कह रहा है कि डिस्कस द फंक्शन फॉर 1 1 1 2, जांच करना है कि 1 1 है कि 1 2 है। और फंक्शन क्या है, सेट ए से बी में है। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट है 0 3 7 13 14। और फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जांच करना है कि 1 1 है कि 1 2 है। चलिए सेट ए का एलिमेंट्स क्या है, डायग्राम से समझ लेते हैं कि 1 1 है कि 1 2 है। सेट ए का एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 1 2 3। सेट बी का एलिमेंट्स क्या है, सेट बी का एलिमेंट 0 3 7 13 14। अब देखना है कि मैपिंग कैसे बनेगा, कैसे इसका मैप बनेगा। मैपिंग फंक्शन का दूसरा नाम होता है मैपिंग। मैपिंग कैसे बनेगा, तो इसमें तो आप जानते हैं कि जनरली एक्स का वैल्यू होता है, ये डोमेन होता है, और पूरा वाई होता है, यानी को डोमेन होता है, और को डोमेन का जो पार्ट होता है वो रेंज होता है। तो कैसे बनेगा, तो एक्स का वैल्यू क्या लेना है 1 2 3, तो मैं ये एक्स का वैल्यू इसमें रखूँगा। अगर एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स का वैल्यू इसमें एक्स का वैल्यू मैं यहाँ 1 दिया, 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो एफ एक्स का वैल्यू 3 आ गया, तो 1 का इमेज 3 हो गया। फिर मैंने एक्स का वैल्यू 2 दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 2 का इमेज 7 हो गया। फिर एक्स का वैल्यू 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 3 12 प्लस 13, ऐसे हो गया। अब डायग्राम से देखिए क्या ये 1 1 है, इसमें एलिमेंट्स एक्स्ट्रा बच सकता है, इसमें एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकता है तो फंक्शन हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर बचेगा रहेगा तो फिर फंक्शन नहीं होगा। तो ये 1 1 है, एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, 1 एलिमेंट का 1 इमेज, तो 1 1 है। हाँ, तो आपका 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 है। ऑन्टो है नहीं, क्योंकि रेंज नॉट कोडोमेन। इसका रेंज क्या है, फंक्शन का रेंज क्या है, तो रेंज है जो एरो लगा हुआ है जिसका इमेज है, तो रेंज हो गया। तो इसका रेंज क्या हो गया 3 7 13, ये रेंज हो गया 3 7 13 रेंज। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, सेट बी का एलिमेंट्स पूरा, तो 0 3 7 13 14, तो रेंज नॉट कोडोमेन। अगर बराबर होता तो ऑन्टो होता, तो क्या हो गया इनटू फंक्शन, चेक हो गया। तो ये कैसा फंक्शन है 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन। और है 11 का फर्स्ट है टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शन आर 1 1 और ऑन टू। चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि 1 2 है, तब तो बन जाएगा। पहला है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n है, यहाँ एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स बराबर है 3x + 5। इसको चेक करना है 1 1 है कि 1 2 है। मैंने बोला था अगर ये r to r होता, अगर फंक्शन r से r में होता, रियल नंबर से रियल होता, और एफ एक्स बराबर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है 3x + 5 3x + 7 3x + 8 3x - 7 x + 1 x + 2 x + 3 x - 3 x - 5 x + 1 जो भी हो, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन हो x का डिग्री 1 होगा। अगर r to r है और एफ एक्स बराबर लीनियर एक्सप्रेशन है तो हमेशा 1 1 और 1 2 होगा, हमेशा 1 1 एंड 1 2 होगा, हमेशा होगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे मार देना, 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ n to n है, यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल है, तो 1 1 तो पक्का होगा। लेकिन 1 2 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। अगर रेंज बराबर कोडोमेन होगा तो 1 2 होगा, और रेंज नॉट कोडोमेन तो इन 2 होगा। तो चेक करना है, कैसे चेक करते हैं,
दो मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड ग्राफ से, दूसरा है जनरल मेथड, और भी मेथड है डिफरेंशिएशन मेथड, डिफरेंशिएट करके कैलकुलस में बताएंगे आगे। तो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा इसलिए अभी फिलहाल छोड़ देना है, क्लास में बताएंगे। तो 1 1 फंक्शन, तो 4 1 1 चेक कर रहा हूँ, 4 1 1 फंक्शन। तो लेट fx1 इजकल टू क्या करते हैं fx2 और fx है 3x + 5। तो fx1 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है बैठा देंगे x1, तो 3x1 + 5। और fx2 का होगा, जहाँ जहाँ x है बैठा देंगे x2, 3x2 + 5, 5 5 3 3 कैंसिल। तो क्या होगा x1 इजकल टू क्या होगा x2। अगर fx1 बराबर fx2 और x1 बराबर x2 तो कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। 1 2 के लिए 4 ऑन टू के लिए चेक कर रहा हूँ, 1 2 के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। तो यहाँ पर कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन क्या है, यहाँ पर कोडोमेन है, इसको बोलते हैं कोडोमेन, n नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट ये हो गया। और रेंज क्या होता है, रेंज कैसे निकालते हैं, कोडोमेन तो नहीं निकालते हैं, कोडोमेन तो यहाँ से मिल जाता है। रेंज कैसे निकालते हैं, इस fx का वैल्यू, fx का वैल्यू रेंज होता है। तो ये fx का वैल्यू रेंज क्या है, यानी fx का वैल्यू, और fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3x + 5 है, और यहाँ पर 3x + 5, और x क्या है नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर, यही जनरली x होता है, डोमेन जो होता है x होता है, तो नेचुरल नंबर। तो x का वैल्यू पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 3 × 1 + 5 5 3 8, x का वैल्यू 2 देंगे, तो 3 × 2 6 + 5 11, 3 देंगे तो 3 × 3 9 + 5 9 5 14। ऐसे अब देखिए बाबू, कोडोमेन है इतना और रेंज है इतना, क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो रेंज नॉट कोडोमेन, रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए 1 2 फंक्शन नहीं होगा। तो कैसा फंक्शन होगा ये, इनटू फंक्शन। तो चेक हो गया, तो कैसा फंक्शन 1 1 1 1 1 1 इंटू फंक्शन। अगर बाबू यहाँ R2R रहता, यही R2R रहता और fx बराबर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन होता, 3x + 5 3x + 7 3x - 8 2x + 5 2x - 10 x + 1 x + 2 x - 2 ax 2x 3x 4x R2R होता, तो सब 1 1 1 2 फंक्शन होता, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होता। अगर यही n to n है, n to n है और fx बराबर लीनियर एक्सप्रेशन फंक्शन, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो 1 1 तो होगा, लेकिन 1 2 नहीं होगा, इन टू होगा। जैसे n to n रहता, यहाँ रहता 4x + 7 होता, या 4x - 7 होता, या x + 2 होता, या x - 3 होता, और n to n तो हमेशा 1 1 और इन टू होगा। अपने साथ को चेक करके बना सकते हैं। और ग्राफिकल मेथड है, देख लीजिएगा, इससे बता चुके हैं आपको। और आगे देखते हैं 11 का 2 है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम R2R fx = x², बता चुके हैं। 11 का 3rd EVS से बता चुके हैं। 11 का 3rd f इज ए फंक्शन फ्रॉम R2R है, fx बराबर क्या दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है x² + 5। चेक करना है 1 1 है कि 1 2 है, ऐसे बता चुके हैं। 1 1 के लिए क्या करते हैं, fx1 इजकल टू क्या चल fx2 इजकल टू fx2, तो fx बराबर है x² + 5, तो fx1 क्या होगा, तो x1 का स्क्वायर + 5, और fx2 क्या होगा x2 का स्क्वायर + 5 5 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर x1² इजकल टू x2², तो आपका यहाँ से क्या होगा x1 इजकल टू +- x2, यहाँ + होगा क्योंकि x1 x2 रियल नंबर है, तो रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो x1 बराबर x2 होता तो 1 1 होता, लेकिन वैसा नहीं है, इसलिए 1 1 नहीं होगा। तो कैसा फंक्शन होगा ये, मिनिमम फंक्शन है, बहुएकी फलन है। ऑन्टो फंक्शन के लिए फॉर ऑन्टो फंक्शन, आच्छादक फलन के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। तो कोडोमेन क्या है दिया हुआ है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है R रियल नंबर, कोडोमेन आपका है R रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, जो माइनस से फीट के बीच में है, ओपन इंटरवल। रेंज निकालते हैं, रेंज क्या होता है, रेंज होता है fx का वैल्यू जो कितना दिया हुआ है x² + 5 x² का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव ना होगा। तो x² का मिनिमम वैल्यू 0 देंगे तो 0 + 5 होगा, और 0 से बड़ा होता है तो पूरा का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, fx का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 5, ∞।
तो कोडोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी के बीच में हो गया, और रेंज हो गया 5 से बड़ा या बराबर इन्फिनिटी छोटा, तो दोनों बराबर तो नहीं हुआ, इसलिए क्या लिखेंगे, रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, इसलिए इनटू फंक्शन, अनाच्छादक फलन हो गया, चेक हो गया। तो पूरा कैसा फंक्शन है, एफ एक्स बराबर आर टू आर कैसा फंक्शन है, मेन्यूवन इंटू फंक्शन, आर टू आर है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो मेन्यूवन इंटू फंक्शन, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो मेन्यूवन इंटू फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होता तो मेन्यूवन इंटू फंक्शन, 2x स्क्वायर प्लस 7 होता तो मेन्यूवन इंटू फंक्शन, 2x स्क्वायर माइनस 3 होता तो मेन्यूवन इंटू फंक्शन। बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, लाखों करोड़ों, आप घर पर लेके चेक कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसी में आता है, तो ध्यान दीजिए। आपको ऐसा पता होगा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए, और ई के पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल एक्स रियल नंबर। ई के पावर एक्स को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई के पावर एक्स हो गया, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x, ई के पावर 3x, ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस 2x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ एक्स के जगह पर कुछ भी रख दीजिए, पूरा का वैल्यू हमेशा 0 से बढ़ाएगा। जैसे एक्स जगह पर हम 0 रखेंगे तो ई के पावर 0 1 जो पॉजिटिव है, एक्स जगह पर 1 रखेंगे तो ई के पावर 1 ई, और ई का वैल्यू होता है लगभग 2.71, तो ई के पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था, कम्प्लेक्स नंबर सी, या जिसको जेड से सूचित करते थे कम्प्लेक्स नंबर को, और कम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते थे, एक्स प्लस आई वाई को। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, मान लीजिए एक्स प्लस आई वाई 1 पहला कम्प्लेक्स नंबर है, इधर है x1 प्लस आई वाई 1, इधर x2 प्लस आई वाई 2। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, इसे कब बताए थे, रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट बताया था मैंने 11th क्लास में, x1 बराबर x2 और इमेजिनरी पार्ट बराबर इमेजिनरी पार्ट, ऐसा कुछ मैंने बताया था वहाँ पर। तो 11 का 4 है, 11 का 4 है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, कोई फंक्शन है आर से आर में है, यहाँ एफ एक्स बराबर है ई के पावर एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है, कोई फंक्शन है आर टू आर में है, कोई फंक्शन आर टू आर में है, एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स है, चेक करना है 1 1 है कि 1 2 है। तो 4 1 1 फंक्शन लेट करते हैं, माना कि एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो एफ एक्स 1 क्या होगा, एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स, एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स है, तो एफ एक्स 1 क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स को मिटा दो, ई के पावर एक्स 1, ई के पावर x1, और एफ एक्स 2 का होगा ई के पावर x2। तो ई के पावर x1 बराबर ई के पावर x2, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। तो कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, तो 1 फंक्शन है। 1 2 के लिए 4 1 2 के लिए क्या हो गया, ये तो किसके लिए 4 1 1 के लिए हो गया, ये 4 4 1 1 2 के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन का हिंदी होता है सह प्रांत। कोडोमेन यहाँ क्या है, कोडोमेन यहाँ इसको डोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन तो रियल नंबर है, रियल नंबर किसको बोलते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी के बीच में है। रेंज क्या है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है एफ एक्स का वैल्यू। तो यहाँ एफ एक्स क्या दिया, ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स जो होता है आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। रेंज क्या होता है, एफ एक्स का वैल्यू, और एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है ई के पावर एक्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मैंने इसका वैल्यू 0 से बड़ा इन्फिनिटी छोटा। तो कोडोमेन है माइनस इन्फिनिटी के बीच में है, और रेंज है 0 इन्फिनिटी के बीच में। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो बराबर नहीं है तो ऑनटो नहीं होगा। क्या लिखेंगे, रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए ऑनटो नहीं होगा, तो इनटू फंक्शन हो गया ये। ठीक है, तो यही है हम लोग क्या पढ़े, रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा आप लोग अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आईसी में आता है। यहाँ से हमेशा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव से तो पक्का 1 नंबर का आता है, यहाँ से ज़्यादा नंबर नहीं पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो पक्का रहता है, इसलिए अच्छा से रिवाइज कीजिएगा। फिर नए वीडियो के साथ हम आएंगे और फंक्शन का जो होमवर्क है उसको आगे बताएंगे। और मेहनत कीजिए, जब तक लॉकडाउन है तब तक आप घर पर ही मेहनत कीजिए, इसके बाद खुलेगा तो फिर क्लास में बताया जाएगा, क्लास में और डीपली बताएंगे।